वेरी गुड आफ्टरनून गाइड्स, यूथ आज के डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। यहाँ पर हम आपकी यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा 8th डे है एंड सॉरी कल एंड परसों वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि किसी अर्जेंट रीज़न की वजह से हमें बाहर जाना पड़ा था। सो चलिए अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आज आपके लिए क्वेश्चन है, account for the role played by public prosecutors in ensuring a fair justice system in the country। 200 वर्ड का क्वेश्चन है, सो 10 मार्क का क्वेश्चन आपका आराम से कवर हो जाएगा। एंड देखिए जैसे कि हम सभी को बताया तो 10 मार्क के लिए 2 ही पेजेस आपको ब्लैंक मिल जाते हैं, उसी में आपको आपका आंसर फिट करना है। तो वर्ड लिमिट को भी मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी में एंड जीएस पेपर 2 जुडिशरी में कवर होता है। एंड क्वेश्चन भी पूरी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्टली पूछा गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का रोल बताना है, राइट। तो हमारी कंट्री में फेयर जस्टिस सिस्टम को इंश्योर करने के लिए उनके द्वारा जो रोल प्ले किया जाता है उसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो कुछ एनालाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली अगर हम आंसर के फ्लो की बात करें तो इंट्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उनको क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आंसर के मेन बॉडी की बात करें तो ऑब्वियसली कंट्री के फेयर जस्टिस सिस्टम को इंश्योर करने के लिए उनके द्वारा क्या रोल प्ले किया जाता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। एंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनके हमारे जस्टिस सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आप पॉजिटिवली कंक्लूड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए 1.5 से 2 मार्क्स मिलेंगे, आंसर के मेन बॉडी के लिए 6 से 7 मार्क दिए जाएंगे एंड कंक्लूजन के लिए 1.5 से 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं हमारे स्टूडेंट के द्वारा इसका आंसर कैसे लिखा गया है। सो ये स्टूडेंट का आंसर है, स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट जो भी आंसर लिखा गया है ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी की गई है क्योंकि आंसर का एक फ्लो यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, आंसर के मेन बॉडी है, इसके बाद कंक्लूजन वगैरह दिया गया है। एंड सबसे अच्छी पार्ट मुझे यहाँ पर ये लगा कि जो भी सबटाइटल्स है वहाँ पर बॉक्सेस बनाए गए हैं जिसके थ्रू क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सबटाइटल है, राइट। इसके अलावा आपने डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है, प्लस जो भी कीवर्ड्स है वो उन्हें ज़्यादातर अंडरलाइन करने की भी कोशिश की है। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मैं आपको 1 मार्क दूंगी क्योंकि समझ में आ रहा है कि आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा बना है, ठीक है। चलिए अभी आंसर पढ़ लेते हैं। शुरुआत ऐसे की है इंट्रोडक्शन की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज कंसिडर्ड एज द एजेंट ऑफ द स्टेट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। परफेक्ट डेफिनेशन। The main objective of public prosecutor is to supervise and prosecute the function relating to various prosecutions। मतलब अलग अलग प्रोसिक्यूशंस की प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो फंक्शंस है उन्हें सुपरवाइज एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गठित किया जाता है, राइट। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप 2-3 चीज़ें और मेंशन कर सकते थे, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन से सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो सेक्शन 24 है इसके तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है, राइट। इसके अलावा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो हमारी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हाईकोर्ट के साथ कंसल्ट करके इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके की अगर आप चीज़ें मेंशन करते हो जहाँ पर आप सेक्शन बता रहे हो, आर्टिकल बता रहे हो, तो और अच्छे मार्क्स पुल हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको हाफ मार्क्स देना पसंद करूँगी। चलिए अभी आंसर के मेन बॉडी की ओर चलते हैं। सबसे पहले मेन बॉडी में आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल के बारे में बताया है कि उसका क्या रोल है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट द मेन रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू हेल्प द कोर्ट्स इन फाइंडिंग द फैक्ट्स ऑफ केसेस। करेक्ट, केस के फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए कोर्ट को मदद करता है। प्रोवाइड लीगल एड टू अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, ये भी सही है। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर हेल्प्स कोर्ट टू द जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है, करेक्ट है। इसके बाद लिखा गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी इम्पार्शियल, फेयर एंड ऑनेस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो इम्पार्शियल नहीं होगा तो ऑब्वियसली जस्टिस सिस्टम फेयर नहीं बनेगी, राइट। सो वो ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड इम्पार्शियल होना चाहिए।
इसके बाद इन्होंने लिखा है ही मस्ट एक्ट इन द डायरेक्शंस ऑफ द जज। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, देखिए ये वाला पॉइंट आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल में प्ले नहीं होता, तो ये वाला पॉइंट आप उसकी इथिकल ऑब्लिगेशन में मेंशन कर सकते थे, क्योंकि उस पर ये इथिकल ऑब्लिगेशन होती है कि वो जज के डायरेक्शन में काम करे, राइट, इस तरीके से। सो ये इथिकल ऑब्लिगेशन हो गया जहाँ पर आपने आगे पॉइंट मेंशन किया है। इसके बाद आपने ये कोशिश की है कि यहाँ पर डायग्राम बनाई जाए और उसके 4 रोल आपने लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोर्ट। एक्चुअली वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट। सो बेसिकली कॉमन पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो आई थिंक सो ये पॉइंट थोड़ा बहुत गलत है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इलेक्टेड ऑफिशियल, ऑब्वियसली वो इलेक्टेड बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसे स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो अपॉइंटेड होता है, राइट, इलेक्टेड नहीं होता। इसके बाद आपने लिखा है ट्रायल काउंसिल फॉर पुलिस एंड हाउस काउंसिल फॉर पुलिस। ये सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर अगर मैं उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल के बारे में बोलूँ तो और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते थे, या फिर यही वाला जो आंसर है आपका उसे आप और भी इनोवेटिव तरीके से लिख सकते थे। जैसे कि देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मेन काम होता है जो अंडर ट्रायल डिटेंशन होती है उसको चेक करना। अंडर ट्रायल डिटेंशन मतलब मान लीजिएगा किसी पर्सन के ऊपर क्राइम का चार्ज लगा है, राइट, तो आपको पता है पुलिस क्या करती है कि उसका चार्ज इन्वेस्टिगेशन करते समय, मतलब उस पर जो चार्ज लगा है वो अभी प्रूफ नहीं हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसी के दौरान उस पर्सन को डिटेन किया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ऐसे समय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि जो भी लोगों की अंडर ट्रायल डिटेंशन हुई है, जिन पर चार्ज अभी प्रूफ नहीं हुआ है, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर कहीं पर मिसिंग लगी, जो उसका मेन फंक्शन है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्लस देखिए आपने बस इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पर उसका जो रोल है वो यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन जब भी किसी सोसाइटी में एक क्राइम होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा भी अगर वो कंडक्ट करवाया गया हो, तो उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ओवरऑल पूरे नेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर थोड़ी मिसिंग लग रही है, जैसे कि इंडिविजुअल के बेसिस पर आपने रोल जो यहाँ पर प्ले किया है, इसके अलावा आप सोसाइटी एंड नेशन के प्रति भी जो उसका रोल है वो भी मेंशन कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी इथिकल ऑब्लिगेशन पढ़ लेते हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूटर में प्रोटेक्ट द इनोसेंट एंड कन्विक्ट द गिल्टी, ये सही बात है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है प्रोसिक्यूटर नॉट एक्ट्स एज इट्स ओन, ही एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही बात है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मुझे गलत लगी कि जो आपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, देखिए शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, इससे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट लिखना है तो पूरी स्पेल लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल आंसर में कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करने। इसके बाद आपने लिखा है ही द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मे आल्सो लुक्स रूल्स ऑफ द पुलिस एंड ऑल, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपने यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सोसाइटल रोल वगैरह नहीं लिखा है, सो बेसिकली आप इथिकल ऑब्लिगेशन में भी ये मेंशन कर सकते थे कि देखिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में जो क्राइम का विक्टिम है और जो क्राइम का अक्यूज है उनके बीच में एक जस्टिस या फिर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। किसी भी पर्सन के ऊपर जब तक चार्ज प्रूफ नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि वो पर्सन एग्जैक्टली गिल्टी है कि नहीं। सो ऑब्वियसली उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का इथिकल ऑब्लिगेशन भी उसके ऊपर होता है। उसी के साथ साथ सोसाइटी की हार्मनी बने रखने का भी इथिकल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये एक केस है शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। एक्चुअली इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल है उसको अच्छी तरीके से मेंशन किया था, तो इस केस का आप अगर यहाँ पर मेंशन करते तो और अच्छे मार्क्स पुल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमारा कंक्लूजन देख लेते हैं। सो कंक्लूजन में आपने लिखा है बाय कंसिडरिंग अबोव ऑल प्रोविजंस related to public prosecutor, the selection process of prosecutor should well developed to the product will be free from all the obligations and will act as per the direction। ओके, ठीक है। कंक्लूजन थोड़ा बहुत और अट्रैक्टिव बन सकता था, मतलब और अच्छी तरीके से आप लिख सकते थे, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि जो अंडर ट्रायल डिटेंशन की सिस्टम हमारे यहाँ पर पुलिस के द्वारा बनाई गई है, जिसमें अंडर ट्रायल डिटेंशन के दौरान ही जो लोग हैं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, इस तरीके की सिस्टम को हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में उतनी पावर होती है, राइट।
सो बेसिकली इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि और ज़्यादा हॉलिस्टिक लगता। सो होपफुली आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली अगर मैं इस आंसर को मार्क्स देना चाहूँ तो गलतियाँ वगैरह निकाल के पूरा मैं 10 में से आपको 4 मार्क्स देना चाहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अच्छी तरीके से आंसर बन सकता था। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमने एक एक्स्ट्रा मार्क पकड़ा था उसके बेसिस पर 10 में से 5 मार्क्स मैं आपको दूंगी, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लेक्चर खत्म करने से पहले आप सबको एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम 11 मई से शुरू हो गया है। अभी इसकी 3rd फेज चल रही है एंड 1 मंथ के लिए जो हमने फ़ी रखी है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 1 मंथ के लिए सिर्फ आपको 999 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप मार्केट में जाकर कहीं पर भी इंक्वायरी करते हैं तो इतने सस्ते में आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं मिलता। सो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में हम आपको ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वालिटी आंसर्स लिखने के लिए गाइड किया जाता है, क्योंकि यूपीसी का फाइनल रिजल्ट ही आपके यूपीसी के मेंस एग्जामिनेशन पर बेस्ड होता है। सो ऑब्वियसली क्वालिटी आंसर्स लिखना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोग्राम है हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड यहाँ पर आपके यूपीसी के सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर किया जाता है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है एंड जो भी आप आंसर लिख के भेजते हैं उन्हें हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कंप्लीटली वैल्यूएशन किया जाता है। तो आपके आंसर में क्या खामियां हैं, किस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ आप अपने आंसर को और ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, ये सारी टिप्स आपको दी जाती है ताकि आप मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पुल कर सकें। प्लस मराठी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो फ़ी हमने बहुत ही कम रखी है, 1 मंथ के लिए सिर्फ 499 रुपीज़ रखी है, जो कि और भी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर किसी को इस प्रोग्राम के तहत ज्वाइन करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो मोबाइल नंबर है 9284901998। इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। और इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी वैलिडेटेड कॉपीज़ अगर आपको देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एस को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर डेली बेसिस पर जो आंसर्स चेक होते हैं उनकी वैलिडेटेड कॉपीज़ अपलोड की जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।